गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पत्र लेखन। आज मैं आपको पत्र लेखन के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें बताने जा रही हूँ। अधिकतर आप लोगों में ये भ्रांति रहती है, आप लोग इस विषय में कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा पत्र कैसा है और किस प्रकार से उसे लिखा जाए, उसमें क्या चीज़, कौन सी बातें लिखनी चाहिए और कौन सी बातें नहीं लिखनी चाहिए। पत्र लेखन एक उपयोगी कला है। किसी भी व्यक्ति की जीवन चर्या पत्र के बिना पशु सी ही है, अर्थात यह एक ललित कला है जिसमें मानव अपने मन की सभी अनुभूतियों को सहज स्वतंत्रता के साथ दूसरों को बता सकता है। साधारणतः हम देखते हैं कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक अनौपचारिक और दूसरा औपचारिक। जो पत्र निजी, व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक होते हैं, हम अपने परिवार में अपने दोस्तों को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को जो पत्र लिखते हैं वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ऐसे पत्रों में किसी प्रकार की विशेष विधि या नियम पद्धति की पालन की आवश्यकता नहीं होती। किसी विशेष तरह से इसको नहीं लिखा जाता। इसमें अभिवादन के साथ पत्र स्टार्ट करते हैं। शिष्टता सूचक संबोधन, अभिवादन अर्थात शिष्टता सूचक संबोधन कहने का अर्थ है कि अगर हमसे बड़े हैं, जिनको हम पत्र लिख रहे हैं वो हमसे बड़े हैं, तो आदरणीय माताजी, पिताजी, आदरणीय बड़े भाई, चरण स्पर्श इत्यादि शब्द शिष्टता सूचक संबोधन जो है और अभिवादन जो है उससे हम स्टार्ट करते हैं। अथवा अनुशंसात्मक शब्दावली के प्रयोग में पत्र लेखक स्वतंत्र रहता है, अर्थात पत्र लिखने वाला अपने अनुसार शब्दों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन शिष्टता सूचक शब्दों का प्रयोग, इसके लिए किसी औपचारिकता के निवाह का बंधन नहीं होता, इसीलिए इसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इस तरह के पत्रों में प्रायः लेखक अपनी सहज बोलचाल की ही भाषा में पत्र लिखता है तथा आकार प्रकार में भी ये पत्र लचीले होते हैं, अर्थात हम अपनी भावनाओं को किसी भी प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। लचीले कहने का अर्थ ये है, पहला तो हो गया औपचारिक अनौपचारिक पत्र, दूसरा औपचारिक पत्र। विशिष्ट नियमों विधानों से आबद्ध, मतलब बंधा हुआ, आबद्ध का अर्थ होता है बंधा हुआ, विधि प्रविधि, विधि के अनुसार, नियम के अनुसार सम्मत पत्र और औपचारिक सम्मत पत्र जो होता है, मतलब आप कह सकते हैं ऑफिशियल पत्र, वो पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों का न केवल एक स्वरूप होता है, उनकी आकार प्रकार भी विशिष्ट पद्धति के अनुसार ही होता है। औपचारिक पत्र में कुछ नियम होते हैं, लिखने की एक अलग पद्धति होती है, उसके अनुसार ही यह पत्र लिखा जाता है। अपितु इसकी विषय वस्तु, विधि प्रविधि, यहाँ तक कि भाषा शैली भी औपचारिकता के एक निश्चित साँचे में ढली होती है। इसी प्रकार के सभी प्रकार के सरकारी, अर्ध सरकारी एवं व्यावसायिक पत्र जो होते हैं
जिन्हें हम लिखते हैं किसी नौकरी के लिए, किसी के पास एप्लीकेशन लिखते हैं, कहीं किसी कार्य के लिए, किसी ऑफिस में, किसी दफ्तर में हम पत्र लिखते हैं, तो ये पत्र इसी वर्ग के होते हैं। पत्र में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? पत्र में स्पष्टता, एकान्विति, सहजता, संक्षिप्तता, शालीनता, मौलिकता इत्यादि गुण जो है वो होना चाहिए। पत्र चाहे जिस प्रकार का हो, उसमें स्पष्टता तो जरूर होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाला चाहे अनौपचारिक पत्र पढ़ रहा हो या औपचारिक पत्र पढ़ रहा हो, उसकी बातों को समझ सके। आप अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र में अंतर स्पष्टता समझ गए होंगे। तो अब हम इसकी विशेषता की ओर बढ़ते हैं। पत्र लेखन की विशेषता अर्थात स्पष्टता। पत्र चाहे किसी प्रकार का हो, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। पत्र प्राप्तकर्ता यदि पत्र प्रेषक के आशय को स्पष्ट रूप से ग्रहण नहीं कर पाता तो पत्र का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। स्पष्टता क्यों होनी चाहिए? जिसे आपने पत्र लिखा उसके समझ में आपकी बातें आनी चाहिए। इसीलिए आपके द्वारा पत्र जो भेजा गया है उसमें स्पष्टता का होना जरूरी है। सरकारी एवं व्यावसायिक पत्रों में तो स्पष्टता का गुण सर्वोपरि माना जाता है। स्पष्टता का दूसरा पक्ष उसकी सुवाच्यता से संबंधित है। लिखावट स्पष्ट होने पर ही पत्र पाने वाला उसको पढ़ और समझ सकता है। दूसरा है एकान्विति। एक पत्र में प्रायः एक ही विषय, संदर्भ या उद्देश्य की पूर्ति संभव है। पत्र एक ही विषय पर लिखी जानी चाहिए। प्रेषक पत्र प्राप्तकर्ता को जो बात पहुंचाना चाहता है वही उसमें मुख्यतः सम्मिलित करनी चाहिए। जैसे अभिवादन, अनुशंसा अथवा उत्तर पाने की इच्छा आदि पत्र के औपचारिक अंग हैं, परंतु उसमें वर्णन विषयांतर नहीं होना चाहिए। मतलब वर्णन के विषय में अंतर नहीं होना चाहिए। ये तो समान होंगे, अभिवादन, शिष्टाचारिक शब्द जो हैं वे तो समान होंगे, लेकिन वर्णन के विषय में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। व्यावसायिक व सरकारी पत्रों में विषय प्रायः निश्चित ही रहता है, अतः पत्र में एकान्विति की आवश्यकता होती है। इस वीडियो में यहीं तक। इसके आगे मैं आपको पत्र की अन्य विशेषताओं एवं उसके प्रकार के बारे में बताऊंगी।